वनग्राम नवेगांव चिखलाबड्डी सोनेवानी को उजड़ने और सोनेवानी को अभयारण्य नहीं बनने दिया जाएगा, बल्कि आदिवासियों को पैसे वाला बनाएंगे। और कंदमूल, बैचांदी, चारचिनोरी, हर्रा, बेहड़ा, आंवले यहाँ की वन संपदा को सरकार दोगुनी कीमत पर खरीदेगी। और आज वादा करके जा रहा हूँ कि आदिवासी अपनी जमीन में ही रहेंगे। जल, जंगल और जमीन के साथ ही विकासखंड के फैसले कोई नहीं करेगा, सिर्फ आदिवासी भाई ही करेंगे। ये बातें टेकाड़ी लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले वनग्राम नवे गांव में आयोजित जननायक बिरसा मुंडा सम्मान समारोह और वन चौकी भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कही। नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले वनग्राम नवे गांव में 3 जनवरी को जननायक बिरसा मुंडा सम्मान समारोह और वन चौकी भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने भारत माता शहीद बिरसा मुंडा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसके बाद पूजन अर्चन कर मुख्य अतिथि के हस्ते रिबन काटकर नवनिर्मित वन चौकी भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आदिवासियों के बीच भाजपाइयों ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का केक काटकर 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि चंद्रशेखर जी एक नेता थे जो उत्तर प्रदेश से लगातार चुनाव जीतकर आए और देश में प्रधानमंत्री बने और सन 1977 से 87 में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। उन्होंने मेरे लिए सन 1977 में वोट मांगा था और मैंने पहला चुनाव सन 1977 में स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा के सामने लड़ा, जिन्होंने 1957, 1962, 1967, 1972 और 1977 में इस तरह से वे 5 चुनाव जीते। श्री बिसेन ने आगे कहा कि मैंने 25 वर्ष की उम्र में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय पंडित नंद किशोर शर्मा का जुलूस छोटा था और उस चुनाव हारने के बाद भी मेरा जुलूस उनसे बड़ा था। मैंने बघोली के चौक में कहा कि पंडित जी, रसूल मियाँ, तुम दारू बांटकर चुनाव जीते हो, और मैं रसूल के टायर पर 4 फायर कर दिया। अनिल बिसेन, सुन ले, राजनीति ऐसी की जाती है। और सुन लो मुस्लिम भाई, जमाल चाचा, सारे चाचा, नंद किशोर के चाचा, सारे हिंदू गौरीशंकर के साथ हैं। ये भी कहा कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। एक मिनट लोकसभा क्षेत्र से लगातार जीते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने। 1975-77 में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मेरे लिए वोट मांगा था 77 में। मैंने पहला चुनाव 1977 में पंडित नंद किशोर शर्मा जी के सामने लड़ा है, जो 57, 62, 67, 72, 77 5 चुनाव जीते। मेरी उम्र शादी तो 23 की थी जब विधानसभा आता मैं 25 का था। मेरी पहली बेटी के लिए वाहन न मिलने के कारण माँ का बच्चे को दिए जाने वाला जो प्लेसेंटा टूट गया और पहली बेटी की मृत्यु हो गई। पहली बेटी ऑपरेशन से पैदा हुई थी, गंगा में डुबा रही, दूसरी पायल है और तीसरी मौसम। इसका जन्म 3 बार 80 को हुआ है, बाल जन्म 378 को हुआ है। कब तक इंतजार करेंगे मौसम? मैंने 25 में पहला विधानसभा लड़ा। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा से लांजी में रमेश भटेरे, परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे विधानसभा के प्रत्याशी हैं और बालाघाट विधानसभा से पार्टी मौसम को टिकट देगी तो मौसम चुनाव लड़ेगी, वरना पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे चुनाव जिताएंगे। और मैं अंग्रेजी नहीं जानता, परंतु मेरी बेटी ने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की है और मैं तो कक्षा 10वीं में पूरे विषय में फेल हो गया था, इसके बाद भी मेरिट में आ गया। मेरा आप लोगों से कहना है कि पार्टी अगर मौसम को प्रत्याशी बनाती है तो मौसम चुनाव लड़ेगी, नहीं तो भाजपा के पक्ष में काम करेंगे। हमने प्रहलाद सिंह पटेल को जिताकर भेजा है, हमने केडी भाऊ, बोध सिंह भाऊ और ढाल सिंह बिसेन को चुनाव जिताया है। आप जिसे जिताने बोलेंगे हम उसे चुनाव जिता देंगे। ढाल सिंह बिसेन लोकसभा के उम्मीदवार हुए, जीत क्या है? हमने कहा बालाघाट लांजी के अगर उम्मीदवारों का रमेश भटेरे, 2023 को उम्मीदवारों में रमेश भटेरे, परसों को उम्मीदवारों का रामकिशोर कावरे, भाजपा टिकट देगी तो मौसम होगी बालाघाट उम्मीदवार, वरना जिसको भाजपा टिकट देगी उसको जिताएगी।
कब तक फर्क लेना चाहते हो? मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता। मेरी बेटी 9, 10, 11, 12 श्रीमंत राजमाता सिंधिया के कन्या स्कूल से पढ़ के इंग्लिश मीडियम से पास हुई। मैं तो लकड़ पकड़ पास होता था, उसे मेरिट में बी किया है। लकड़ पकड़ मतलब कभी फेल कभी पास कभी 10वीं में मैं पूरे से फेल हो गया बोर्ड में, फिर बाद में मेरिट में आया। तो मेरा आपसे कहना है, बीजेपी मौसम को प्रत्याशी बनाती है तो मौसम चुनाव लड़ेगी, वरना भाजपा काम कौन करेंगे। हमने प्रहलाद पटेल को जिता के भेजा, हमने केजरीवाल को जिताया, हमने मोदी बाबू को जिताया, हमने झारखंड को भी जिताया। आप जिसको उसको जिता देंगे। हम तो भारत माता का विजय चाहते हैं। आयोग अध्यक्ष ने अपने ही अंदाज में कहा कि जब तक मेरे क्षेत्र के सभी लोगों के मकान नहीं बन जाते हैं तब तक गौरीशंकर बिसेन अपना मकान नहीं बनाएगा। और मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा मकान तब बनाना जब कोई काम ना रहे, और मकान को लेकर हम कोई शमशान घाट लेकर जाने वाले नहीं हैं। साथ ही ये भी कहा कि सरकार के मकान को छोड़ना पड़ा तो भाजपा कार्यालय में जाएंगे, भाजपा की चौकीदारी करेंगे, वहीं झाड़ू पोछा लगाएंगे, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। श्री बिसेन ने कहा कि मुझे सांसद की पेंशन 21,000 रुपये और विधायक की 71,000 रुपये पेंशन मिलती है, इतने में तो काम चल जाएगा। उसके बाद चिन्नौर, जिसे रूस के बाजार में बेचने का अधिकार मिला है, उसे बेचकर अपना जीवन बिता लो। सोनेवानी को अभ्यारण्य नहीं बनने देने पर उन्होंने कहा कि मुझे 7-2 सोनेवानी अभ्यारण्य नहीं बनेगा। यहाँ के लोगों को हम 4 लाख 8 लाख रुपये में मरने नहीं देंगे, और सीमित क्षेत्र के अंदर जंगली वन्य प्राणी रहें, उन्हें कौन रोक रहा है। अगर सोनेवानी अभ्यारण्य बनेगा तो दर्जनों ग्रामों को विस्थापित करना पड़ेगा। जो इसके पक्ष में होंगे उसे वोट देना। साथ ही वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल पर निशाना साधते हुए श्री बिसेन ने आगे कहा कि प्रदीप जायसवाल कहता है कि मैं सोनेवानी अभ्यारण्य बनाऊंगा, मैं कहता हूं कि तुझे चुनाव हराऊंगा, और प्रदीप जायसवाल को मैं चुनाव जीतने नहीं दूंगा। मुझे पागल कहता है तो आप ही बताएं क्या मैं पागल हूं? आप ही बताएं कि क्या मैं आपको पागल लगता हूं? श्री बिसेन ने कुमार विश्वास की कविता को दोहराते हुए कहा कि कोई मुझे पागल कहता है, मैं तो जनता का दीवाना हूं और जनता के लिए ही काम करता हूं। आपके सुख में ही मेरा सुख है। आपने कपड़े पहन लिए तो मैंने कपड़े पहन लिए, आपने छत पाली तो हमने भी छत पाली, और आने वाले वर्ष में मैं 72 वर्ष का हो जाऊंगा। कितना काम करूंगा, नई पीढ़ी को हम लाएंगे, पुरानी पीढ़ी आशीर्वाद देगी और देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। मेरे को साथ सोनेवानी अभ्यारण्य नहीं बनेगा, सोनेवानी अभ्यारण्य नहीं बनेगा। यहाँ के लोगों को 4 लाख में 8 लाख में हम नहीं मानते। बनाओ तुमको शेरों को चिड़ियाघर, लोग देखे जाएंगे, पर्यटन खुलेगा। काम लोग कर रहे, सीमित क्षेत्र के अंदर शेर रहे, चीता रहे, सियार रहे, भालू रहे, लोमड़ी रहे, बारहसिंगा रहे, कोल्टी रहे, हिरण रहे, रानभैंसा रहे, कोई रोक रहा है। लेकिन अब अगर बनेगा तो लाल बड़ा को स्थापित करना पड़ेगा। पन भी नहीं जाएगी, साले जाएगी, खैर को जाएगी, पगोली जाएगी, सारे गांव को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग इसके पक्ष में होंगे उसको वोट देना। मैंने तो ज्ञान बाबू को भी कह दिया, प्रदीप जायसवाल कहता है सोनेवानी बनाऊंगा, तेरे को मैं हराऊंगा। प्रदीप जायसवाल को मैं जीतने दूंगा पकड़। मेरे को पागल कहता, मैं पागल हूं? ये बताओ, मैं आपको पागल लगता हूं? फिर कुमार विश्वास ने गया ना, कुमार विश्वास ने गया, कोई मुझे, देखिए कुमार विश्वास कहता है कोई मुझे पागल कहता है, मैं तो जनता का दीवाना हूं, जनता के लिए काम। आपके सुख में मेरा सुख है। आपने कपड़ा पहन लिया, मैंने पहन लिया, आपने छत पा लिया, हमने पा लिया। 72 साल बाद, 1 साल बाद में 72 कहूंगा। कितना काम करूंगा? नई पीढ़ी को लाएंगे, पुरानी पीढ़ी के लोग आशीर्वाद देंगे, देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र लाएंगे।
नवेगांव में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, जिला पंचायत सदस्य डूलेंद्र ठाकरे, झामसिंह नागेश्वर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती देवीलता ग्वालवंशी, चिचगांव पूर्व सरपंच विजय पटले, पूर्व जनपद सदस्य झनकार सिंह उइके, राजेंद्र परिहार, अनिल उइके, प्रशांत जैन, केडी हटवार, राजू देशकर, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, थाना प्रभारी अमित भावसार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने समाज को शराब से दूर रहने की हिदायत भी दी और कहा कि अंग्रेजों ने ये कहा है कि आदिवासी शराब पियो। कांग्रेसियों ने आदिवासियों से कहा कि 5 किलो महुए की शराब निकालो, लेकिन गौरीशंकर कहता है कि शराब पीना छोड़ दो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शराब के कारण मैंने अपना दामाद खोया है। अनपढ़ नहीं, MBBS MD डॉक्टर थे जो अस्पताल की छत से गिरे हैं या खुद कूदे हैं, ये पता नहीं। मैं कभी भी कोई गलत करता है तो उसे छुपाने का काम नहीं करता हूँ और सारे यंत्र तंत्र करने के बाद भी MBBS डॉक्टर की शराब नहीं छूटी। साथ ही ये भी कहा कि मैं उमा भारती जी के साथ हूँ और शराब बंदी के आंदोलन में इस देश के प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ हूँ जो शराब पीने और बनाने के विरोध में खड़ा है, और वहाँ कांग्रेस या किसी भी दल का होगा मैं उसका सम्मान करूँगा। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि लोग पाप छुपाते हैं, गौरीशंकर बिसेन पाप उजागर करता है और मैं अपनी बेटी को 44 साल की उम्र में विधवा देख रहा हूँ। बेटियां शराब की वजह से विधवा हुई हैं, अनेक घर बर्बाद हुए हैं और मैं नया वर्ष मनाने नहीं आया हूँ, शराब छोड़ो आंदोलन के लिए आया हूँ। लालबर्रा से 3rd आई न्यूज़ के लिए चंद्रकांत चंद्रवार की रिपोर्ट।